नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। आप लोग देख ही रहे हैं कि हम स्क्रीन पर क्या लेकर आए हुए हैं आप सभी के लिए। आप लोगों को पता है कि जीएस जो आपका है एग्ज़ाम में कितना बड़ा रोल अदा करता है, और ख़ासकर पॉलिटी का कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता है एसएससी के एग्ज़ाम में। तो हम लोग पूरा तो नहीं कर पाए अभी तक, लेकिन हम एक एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं जिससे जहाँ से मतलब क्वेश्चन ज़्यादातर उठाया जाता है। तो इसीलिए आप लोग देख रहे हैं आज हम संविधान का भाग लेकर आए हुए हैं। अभी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें बहुत कई बार कई शिफ्ट में पूछा गया है कि ये भाग कौन सा रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ये भाग किससे रिलेटेड है। तो संविधान का भाग हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि संविधान का भाग कौन कौन सा है। चलिए, पहले नंबर संविधान का भाग देख लीजिए। कह रहा है भारतीय संविधान 22 भाग में विभाजित है। कितना? 22। मतलब जो संविधान है उसमें कुल टोटल भाग कितना है? टोटल 22 भाग, ठीक। तथा इसमें 395 अनुच्छेद। अनुच्छेद तुम्हारा 395 है। अनुच्छेद तुम्हारा बढ़ाया संशोधन किया जाता है तो फिर अलग नहीं किया जाता है, और इसी में 395 में किसी न किसी में जोड़ दिया जाता है। तथा 12 अनुसूची है। कितना? 12 अनुसूची। जब संविधान बना था तुम्हारा तो केवल 8 अनुसूची था, और अब 12 अनुसूची है। प्रत्येक भाग में किसी प्रकार का नियमबद्ध करता है। 12 अनुसूचियाँ है जो प्रत्येक भाग के किसी विशेष प्रकार को नियमबद्ध करता है। प्रारंभ में केवल 8 अनुसूचियाँ थी, यहाँ लिखा भी हुआ है। बाद में इनकी अनुसूची की संख्या बढ़कर कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना ध्यान रखना। टोटल 22 भाग, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक भाग पढ़ते हैं। तुम्हारा पहला भाग जो तुम्हारा दिया है संघ और उसके क्षेत्र से मतलब संबंधित है। संघ का मतलब पूरा देश, और उसके क्षेत्र, उसका एरिया कहाँ कहाँ से, इन सब से तुम्हारा संबंधित है। जो संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में बताया गया है। ठीक है, याद रहेगा। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा भाग जो तुम्हारा है वह नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 तुम्हारा जो बताता है नागरिकता, जो कि या इंग्लैंड से या ब्रिटेन से लेकर आया गया था। नागरिकता को हम लोग इंग्लैंड से लिए थे या ब्रिटेन से लिए थे। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में बताया गया है संविधान में, ध्यान रहेगा। पहला संगम उसके राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है कि कहाँ से लिया गया था। तीसरा भाग तुम्हारा है मूलभूत अधिकार, यानी मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। ठीक है, ध्यान रखना। ये तुम्हारा लिया गया है यूएसए से, जो कि 1200 लेकर 35 तक है अनुच्छेद। संविधान में यह 1235 अनुच्छेद के तक बताया गया है, जो कि यूएसए से लिया गया था। और एक चीज़, जब भी तुम्हारा कोई तुम्हारे मूल अधिकार का कोई अगर हनन करता है, कोई भी तुम्हें परेशान करता है, तो तुम न्यायालय इसके लिए जा सकते हो। कोई रोक टोक नहीं, सीधे न्यायालय जाओ, तुम्हें उसका सब कुछ मिलेगा वहीं पर। जितना भी मूल अधिकार के बारे में बताया गया है सब कुछ तुम्हें न्याय मिलेगा वहीं पर। ठीक है, न्यायालय तुरंत जा सकते हो। चौथा तुम्हारा दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक एक आर्टिकल पढ़ लेना। अगर आप लोगों को एक एक आर्टिकल स्टार्ट से भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 ऐसे ही सभी का आर्टिकल का वीडियो चाहिए, एक एक भाग का अलग अलग, तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। ये तुम्हारा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, ये भाग 4 हो गया। ठीक है, अब अनुच्छेद 4 का ये में जोड़ा गया है मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, जो वर्तमान में 11 है, लेकिन जब संविधान बना था तो मौलिक कर्तव्य 0 था, कुछ भी नहीं था। इसीलिए जब जोड़ा गया तो इसे भाग 4 के ये में जोड़ दिया गया। ठीक है, पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, फिर उसके बाद 11 कर दिया गया। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई फॉलो करता है मौलिक कर्तव्य या नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यायालय मतलब कोई भी तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉलो करो या ना करो। लेकिन जो भी होगा इंडियन वो तो करेगा ही। चलिए, भाग 5 जो तुम्हारा है वह संघ से संबंधित है, जो अनुच्छेद 52 से लेकर 51 तक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका आर्टिकल। तो आप लोग इसका आर्टिकल एक एक करके रट डालिए। हम वीडियो में ज़रूर लेकर आएंगे कि ये आर्टिकल किससे संबंधित है।
तो आप लोग टेंशन ना लीजिए। भाग जो 6 तुम्हारा है वह राज्य से संबंधित है, अनुच्छेद 152 से 237 तक। ये दोनों आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पढ़ना ज़रूर चाहिए। भाग 7 जो तुम्हारा है वह संविधान से हटा दिया गया, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए है इस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भाग 7 हो गया। भाग 8 जो तुम्हारा है वह संघ के राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जो 239 से लेकर आर्टिकल 242 तक है। ठीक, अगला क्वेश्चन करें। अगला भाग, अब भाग 9 जो तुम्हारा है वह पंचायत से संबंधित है, जो अनुच्छेद 243 से लेकर बस 243 में ही है। ठीक है, 243 के वो भाग इसी में मतलब दिया गया है ये BC। तो भाग 9 तुम्हारा पंचायत से संबंधित है, ध्यान रखना ये चीज़। अगला देखते हैं, भाग 9 का ये कितना 9 का ये जो तुम्हारा है वह नगर पालिका से, पंचायत और नगर पालिका। भाग 9 पंचायत, भाग 9 का ये नगर पालिका, जो अनुच्छेद 243 से G तक बताया नहीं, उसी में मतलब ऐड है सब। फिर भाग 10 तुम्हारा जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 244 ये इसी में बताया गया है, अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में बताया गया। ठीक, भाग 11 जो तुम्हारा है संघ और राज्य के बीच संबंध को बताया गया कि राज्यों और संघ मतलब सेंटर के बीच में संबंध कैसा रहेगा। ठीक है, जो अनुच्छेद 245 से 263 के बारे में बताया गया है। ठीक, भाग जो तुम्हारा 12 है वह वित्त, संपत्ति, संविधाएं व वाद विवाद से संबंधित है, जो आर्टिकल 264 से लेकर 300 के ये तक बताया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये सब। ठीक है, एग्ज़ाम में आते हैं इसीलिए वीडियो लेकर आए हैं, बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भाग जो तुम्हारा 13 है भारत, इधर अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो इंपॉर्टेंट है जो बता देंगे, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 301 से 307 तक है। ठीक, अब भाग जो तुम्हारा 14 है ये तुम्हारा है संघ और राज्य के अधीन सेवा के बारे में बताया गया, 308 से लेकर 323 आर्टिकल तक है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब भाग जो तुम्हारा 14 का ये है, 14 का ये वो तुम्हारा अधिकरण के बारे में बताया गया है, 323 से ये से लेकर 323B तक है। ठीक है, भाग 15 जो तुम्हारा है वह निर्वाचन से, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भाग 15 जो तुम्हारा है ये निर्वाचन से संबंधित है, जो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 ये तक बताया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भाग 16 है जो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक है। ठीक, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ये आ गया। भाग 17 जो तुम्हारा है वह राजभाषा से है, तुम्हारी राजभाषा क्या है, हिंदी। ठीक, ध्यान रखना, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक बताया गया है। ये आर्टिकल भी ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो तुम्हारा है भाग 18 वह आपात उपबंध से बताया गया है, जो अनुच्छेद 352 से 360 तक आर्टिकल में संविधान में है। ठीक है, जो राष्ट्रपति लगाते हैं, राष्ट्रीय आपात लगा देते हैं, तो सारी शक्तियाँ सब राष्ट्रपति के हाथ में होती है। अब भाग 19 जो तुम्हारा है वह प्रकीर्णन से संबंधित है। ठीक है, ये अनुच्छेद 361 से 367 तक है। भाग जो तुम्हारा 20 है संविधान के संशोधन से है, जो अनुच्छेद यहाँ पर आर्टिकल नंबर 368 लिख लो, अनुच्छेद 368 से संबंधित है कि कौन सा मतलब हाँ कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। अब भाग जो तुम्हारा 21 है, कितना, भाग 21 वह अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से संबंधित है, जो अनुच्छेद 369 से 392 के बारे में बताया गया है। ठीक, ध्यान रखना ये भी। अब एक भाग और बचा है, फिर कर लेते हैं हम लोग। अब भाग जो तुम्हारा 22 है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण, पाठ और निर्धन के बारे में बताया गया, 393 से 395 तक। ये था तुम्हारा संविधान का 8वां भाग। तो आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। US ज्ञान, ठीक है, ऐसे SSC से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते रहेंगे।